अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम सबसे पहले देखते हैं कि हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए पढ़ेंगे। एक बात ही याद ज़हन में रखना। अब हम देखते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स किस वजह से, कार्बोनिल कंपाउंड्स के बहुत सारे रिएक्शन है, वैराइटीज ऑफ रिएक्शन देते हैं, ये किस वजह से देते हैं, ये चीज़ें पहले हम देखेंगे। देखें, कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन होते हैं, और ये कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन हाईली पोलराइज्ड होता है। हाईली पोलराइज्ड का मतलब है कि सबसे पहले यहां पे इसमें आपके पास जो कार्बन है, कार्बन इस पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा पार्शियल, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होगा। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कार्बन से। तो क्या करेगा ऑक्सीजन कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो कार्बन बचेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर आपके पास आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन गया, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हो सकता है। अब दूसरी बात, न्यूक्लियोफाइल तो ऐड हो सकते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल को ऐड होने के लिए यहां पे दूसरे यहां पे एडवांटेज ये है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अब जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 वो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो उस हाइब्रिडाइजेशन को आप कहते हो कि ये हाइब्रिडाइजेशन आपके पास है प्लेनर। अब प्लेनर की वजह से कि यहां पे न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये एक प्लेन के अंदर है, ये देखिए यहां पे एक प्लेन के अंदर है, ये देखिए कार्बोनिल कार्बन एक ही प्लेन के अंदर है, तो न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है और यहां नीचे, मतलब कि रियर एंड फ्रंट अटैक दोनों हो सकते हैं, कि इस प्लेन के ऊपर वाले साइड से एंड प्लेन के नीचे वाले साइड से, दो साइड इसके अटैक के बन गए। अब तीसरी बात यहां पे क्या होगी कि जब यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 में शिफ्ट हो जाएगी। देखिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये प्लेन के अबव भी ऐड हो सकते हैं, प्लेन के बिलो भी ऐड हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसने अबव क्या किया है, प्लेन के ऊपर अटैक किया है, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अबव द प्लेन, तो यहां पे ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये जो कार्बन अब बना है ये आपके पास क्या है, sp3 टेट्राहेड्रल। याद रखना कि जब भी आपके पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होंगे कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 से कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, sp3 के अंदर। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहां पे दो मैकेनिज्म है। एक आपके पास है एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन, दूसरा आपके पास है बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन। एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन के 3 स्टेप हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है जो आपके पास है, ये वाला ऑक्सीजन है, इसकी क्या होती है कि एसिड यहां पे इसको अपना प्रोटॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। एसिड इसको अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये प्रोटॉन यहां पे एक्सेप्ट कर लेगा, फर्स्ट में प्रोटोनेशन होगी कार्बोनिल। अब स्टेप 2 में क्या है कि ये जो है आपके पास, ये जो है ये यहां पे आपके पास इस कार्बन को क्या बना देगा, ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसको और आपके पास क्या बना देगा, इलेक्ट्रोफाइल बना लेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला। न्यूक्लियोफाइल यहां पे अब ऐड हो सकते हैं। तो इस थ्रू आपके पास क्या होता है कि दूसरे स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है और हाइब्रिडाइजेशन, ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बनता है, फाइनल प्रोडक्ट। अब यहां पे देखो कि पहले जो आपके पास है न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हुई, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। जब वो इंक्रीज हुई तो यहां पे आप ये जो न्यूक्लियोफाइल अब ऐड कर रहे हो, ये इवन के आप वाटर भी ऐड कर सकते हो, वीक न्यूक्लियोफाइल भी इस मैकेनिज्म के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं।
मोस्टली ये जो मैकेनिज्म यूज होता है ये वीक न्यूक्लियोफाइल की एडिशन के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपके पास क्या बनता है, यहां पे आपके पास सबसे पहली जो चीज बन रही है वो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मत बन रहा है, मतलब कि पहले से ज्यादा आपके पास वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ठीक है, फिर आपके पास है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन। बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन, अब बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि बेस का जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है वो आपके पास किधर अटैक करता है, इस कार्बोनिल कार्बन पे फर्स्ट स्टेप में। अब कार्बोनिल कार्बन के पे जब शिफ्ट अटैक करता है, ये जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन दूसरे स्टेप में क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा एज ए रिजल्ट आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि यहां पे अब जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, यहां पे आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल आप ऐड नहीं कर सकते। क्यों? देखिए, वीक न्यूक्लियोफाइल यहां पे एक तो कार्बोनिल कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो आपने पहले इंक्रीज नहीं की, जिस तरह एसिड कैटालाइज के थ्रू आपने की थी। तो जब भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से ऐड हो सकता है, ये जो इंटरमीडिएट स्टेट बनती है इसके अंदर, ये इसको कहते हैं अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन। अब अगर एसिड कैटालाइज्ड के अंदर आप देखें तो एसिड कैटालाइज्ड के अंदर जो आपके पास क्या ऑक्सोनियम आयन बन रहा है, अल्कोक्साइड आयन के बजाय क्या बन रहा है, ऑक्सोनियम आयन बन रहा है। ठीक है, अब आपके पास हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपके पास है कि रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। रिलेटिव रिएक्टिविटी, अब रिलेटिव रिएक्टिविटी में सबसे पहला आपके पास देखो, यहां पे तो आप बात पहले ये करते हो कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। एल्डिहाइड जो हैं वो मोर रिएक्टिव हैं किससे, कीटोन से। क्यों? दो इफेक्ट है यहां पे। एक आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसको इंडक्टिव इफेक्ट भी कहा जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट हो जाता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट में हम दोनों को स्ट्रक्चर वाइज डिटरमाइन करते हैं। एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है। देखो, ये आर ग्रुप है, ये भी आर ग्रुप है। हमेशा याद रखना कि आर ग्रुप प्लस आई ग्रुप इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये कि ये जो आर ग्रुप से यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को, कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन की चाहत है समवॉट, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबलाइज कर देंगे। अब यहां पे आपके पास है कि एल्डिहाइड के केस में देखें तो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक ही आर ग्रुप है। तो जहां पे दो होंगे वो ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे, एक होंगे वो कम स्टेबलाइज करेंगे। अब ये अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये आपके पास वीक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। कीटोन के केस में वीक, एल्डिहाइड के केस में स्ट्रॉन्ग। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे पहले जो एल्डिहाइड के अंदर जो कार्बोनिल कार्बन है उस पे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। एल्डिहाइड के ऊपर आपके पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी हो जाएगा, यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इस वजह से हम पहली बात कहते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से एल्डिहाइड जो हैं वो मोर रिएक्टिव हैं देन कीटोन से। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। दूसरी वजह, इसकी बड़ी वजह, दूसरी इसकी वजह है स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस, देखो स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है कि एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप को रिपेल करना, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप को रिपेल करना। अब देखो, एल्डिहाइड के केस में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, कीटोन के केस में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, एल्डिहाइड के केस में भी न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ। ये जो इंटरमीडिएट स्टेट दोनों के अंदर बन रही है, एक ये जो इंटरमीडिएट स्टेट बन रही है, देखो यहां पे दो आर ग्रुप हैं, दो आर ग्रुप हैं तो दोनों क्या है आपके पास, बल्की ग्रुप्स हैं।
दो R ग्रुप है, दोनों क्या है आपके पास है बल्की ग्रुप्स। यहां पे एक R ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, तो देखें यहां पे रिपल्जन ज्यादा होगी या यहां पे रिपल्जन, तो क्लियर आपको नजर आ रहा है कि कीटोन के केस में रिपल्जन ज्यादा है। जब रिपल्जन ज्यादा है तो इंटरमीडिएट स्टेट को ये क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल कर रहे हैं। ये जो अल्कोक्साइड आयन है उसको क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल कर रहे हैं। जब अल्कोक्साइड आयन अनस्टेबल होगा तो रिएक्शन यहां से आगे प्रोसीड नहीं करेगा, रिएक्शन यहां से आगे प्रोसीड नहीं करेगा। क्यों? मुश्किलों को प्रोसीड करवाना, क्योंकि आगे जो आपके पास एक इंटरमीडिएट स्टेट बन रही है वो अनस्टेबल बन रही है। इन केस ऑफ कीटोन ये मोर क्राउडेड है, लेस स्टेबल होगा। इन केस ऑफ एल्डिहाइड ये लेस क्राउडेड है, मोर स्टेबल होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड के केस में इजीली होते हैं एज कंपेयर टू कीटोन। कीटोन के केस से एल्डिहाइड के केस में क्या होते हैं, इजीली होते हैं। ये दूसरा इफेक्ट था जो यहां पे क्या कर रहा था कि रेट ऑफ अ रिएक्शन, तो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक जो रेट है वो एल्डिहाइड का क्या होगा, ज्यादा होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट इन केस ऑफ कीटोन वो क्या होगा, कम होगा। कुछ आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको मैकेनिज्म चैलेंजिंग, कि आपको मैकेनिज्म्स की समझ आई है या नहीं आई। पहला आपके पास है कि आपके पास बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म आपने लिखना है हाइड्रोजन साइनाइड और प्रोपानोन का, जिसको आप एसीटोन कहते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता मुझे बताएं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको क्लियर कर दूंगा आपको कैसे लिखना है। फिर आपके पास है कि इथेनॉल और सोडियम बाइसल्फाइड कैसे रिएक्ट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि रिएक्टिविटी बताएं, एसिटल्डिहाइड की रिएक्टिविटी, फॉर्मल्डिहाइड की और आपके पास एसीटोन, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर लेके विद रीजन आपने लिखना है। अब कंसेप्चुअल ये है कि प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन जो होती है, कार्बोनिल सॉरी ऑक्सीजन, वो जो आता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल को ऐड करने में कैसे हेल्प करता है। ये चीजें आपने लिख के लानी। जिसका आंसर नहीं आता फिर मुझे बताना है आपने, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो करवाऊंगा। नेक्स्ट है आपके पास कि सोल्व्ड एमसीक्यूज हैं आपके पास। एमसीक्यूज की आपके पास देखो, सबसे पहला एमसीक्यूज है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कीटोन के अंदर क्या होती है, तो याद रखना एल्डिहाइड हो या कोई भी हो, कार्बोनिल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कोई भी कार्बोनिल कार्बन चाहे एसिड में हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में हो या एसिड के डेरिवेटिव्स में हो या एल्डिहाइड में या कीटोन में, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, विच विल मोस्टली रेडिली गो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जाहिर सी बात है यहां पे ये जो ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में इसमें कम होते हैं, प्लस आई इफेक्ट कम होता है। दूसरी बात यहाँ पे लेस स्टीरिक क्राउडनेस होती है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या है आपके पास, वो आपके पास अभी आप पढ़ चुके हैं, टेट्राहेड्रल अल्कोक्साइड बन रहा है। टेट्राहेड्रल अल्कोक्साइड बन रहा है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है, वो कहां से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले अभी आपने पढ़ा प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है। न्यूक्लियोफिलिक अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड्स, यहां पे देखिए कि रेसिमिक मिक्सचर बनता है, सिंगल इनैंशोमर बनता है या अल्केन बनता है। देखें आपके पास रेसिमिक मिक्सचर बनेगा यहाँ पे, रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि प्लेन के अबव भी आपके पास एडिशन हो सकती है, प्लेन के बिलो भी। ये चीजें मैं आपको कहां पे के जब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे समझाऊंगा। क्लियर है? अगर किसी को आती है वेल, अगर नहीं आती वो मुझे बता दे, मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर एक लेक्चर बना लूंगा। नेक्स्ट आपके पास है कि हाइड्रोजन साइनाइड का एसीटोन के साथ रिएक्शन। तो यहां पे साइनाइड ये तो रिएजेंट है, ये तो नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एसीटाइल जो है, एसीटाइल का मतलब है कि दो आपके पास OH ग्रुप लगे हों, वो भी नहीं होंगे, तो एसीटोन साइनोहाइड्रेन बनेगा। एसीटोन साइनोहाइड्रेन आपके पास बनेगा। अब यहां पे है कि रिएक्शन ऑफ बाइसल्फाइड विद कार्बोनिल यूज्ड फॉर,
कि बाइसल्फाइड का जो कार्बोनिल के साथ रिएक्शन है वो किस लिए यूज होता है, वो आपके पास प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन के लिए यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारा लेक्चर है ये इसकी समरी है कि रिएक्टिविटी क्यों है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास हम अपना लेक्चर एंड कर देते हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।